भारत की स्वदेशी लड़ाकू विमान क्षमताओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) तेजस Mk-2 पर निरंतर प्रगति कर रहा है, जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) का अगली पीढ़ी का संस्करण है। HAL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक D.K. सुनील ने फ्लाइट ग्लोबल से बातचीत में बताया कि तेजस Mk-2 के प्रमुख हिस्सों का उत्पादन तेजी से जारी है, जिसमें पंख, विंग्स और धड़, फ्यूजलाज जैसी उप असेंबलियां निर्माणाधीन हैं। राज्य के स्वामित्व वाली यह कंपनी वर्ष 2026 की पहली तिमाही में तेजस Mk-2 के पहले प्रोटोटाइप को रोल आउट करने का लक्ष्य लेकर चल रही है, जो भारत की रक्षा उत्पादन आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम पड़ाव होगा। सुनील ने कहा, तेजस Mk-2 के हिस्सों का निर्माण किया जा रहा है और हम अब उप असेंबली के चरण में हैं, जहां पंखों और धड़ का निर्माण चल रहा है। पहला तेजस Mk-2 जनवरी से मार्च 2026 के बीच रोल आउट किया जाएगा, जिसके बाद विमान को पावर ऑन किया जाएगा और ग्राउंड चेक शुरू होंगे। HAL को उम्मीद है कि वर्ष 2026 में ही इसका पहला परीक्षण उड़ान मेडन फ्लाइट भी किया जाएगा, जो इसके डिजाइन और प्रदर्शन की पुष्टि करने में अहम होगा। तेजस Mk-2 तेजस Mk-1 और Mk-1A का उन्नत संस्करण है, जिसे भारतीय वायुसेना (IAF) की बदलती परिचालन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। उन्नत क्षमताओं और आधुनिक प्रणालियों से लैस यह विमान वर्ष 2035 से 2040 के बीच सेपेकैट जगुआर और डसॉल्ट मिराज 2000 जैसे पुराने विमानों की जगह लेने के लिए तैयार है। सुनील ने तेजस Mk-2 को एक अधिक डिजिटल विमान बताया, जो इसके पहले के संस्करणों से कहीं अधिक आधुनिक तकनीकों पर आधारित है। HAL ने निर्माण प्रक्रिया में अत्याधुनिक डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग तकनीकों को अपनाया है। जहां पहले के वेरिएंट्स में फिजिकल ड्राइंग का उपयोग होता था, वहीं अब Mk-2 में त्रिआयामी 3D डिजिटल मॉडल का उपयोग किया जा रहा है। इससे न केवल सटीकता में वृद्धि होती है, बल्कि निर्माण की गति भी तेज होती है। निर्मित पुर्जों को लेजर स्कैनिंग की सहायता से डिजिटल मॉडल से मिलाया जाता है, जिससे उनकी शुद्धता और उत्पादन समय में सुधार होता है। सुनील ने यह भी कहा, हमने डिजाइन से मैन्युफैक्चरिंग तक की प्रक्रिया में कई नई तकनीकों को अपनाया है। इससे सटीकता और गति दोनों में सुधार हुआ है। यह बदलाव HAL के उत्पादन प्रक्रिया को वैश्विक मानकों के अनुरूप आधुनिक बनाने की दिशा में दर्शाता है और मेक इन इंडिया पहल को भी बल देता है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि तेजस Mk-2 के पास फिलहाल डिजिटल ट्विन नहीं है, एक वर्चुअल मॉडल जो रियल टाइम परीक्षण और सिमुलेशन में मदद करता है। डिजिटल ट्विन के विकास के लिए अत्यधिक सटीक डेटा की आवश्यकता होती है। HAL ने इसके लिए स्वयं का डेटा क्लाउड तैयार कर लिया है, लेकिन यह तकनीक अभी विकास के चरण में है। भविष्य में इसके एकीकृत होने से न केवल विकास बल्कि विमान के रखरखाव में भी मदद मिलेगी। तेजस Mk-2 को एक 4.5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें Mk-1 और Mk-1A की तुलना में बेहतर रेंज, पेलोड और एवियोनिक्स होंगी। यह विमान भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण योजनाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और जगुआर और मिराज 2000 जैसे पुराने विमानों को धीरे धीरे हटाएगा, जिन्हें अब तक अपग्रेड कर चालू रखा गया है। सुनील को विश्वास है कि भारत सरकार तेजस Mk-2 के कम से कम 8 स्क्वाड्रनों का ऑर्डर देगी, जो कि लगभग 100 से 130 विमानों के बराबर होगा। यह HAL के उत्पादन क्षमता को बहुत बढ़ावा देगा और भारतीय वायुसेना की स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स पर निर्भरता को और मजबूत करेगा। हालांकि भारतीय वायुसेना ने अभी तक तेजस Mk-2 को लेकर कोई औपचारिक प्रतिबद्धता नहीं जताई है, लेकिन अनुमानित ऑर्डर HAL की क्षमताओं पर बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। तेजस Mk-2 का विकास भारत की विदेशी आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू रक्षा उद्योग को सशक्त बनाने की व्यापक रणनीति से जुड़ा हुआ है। देखने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे डिफेंस वॉच, जहां रक्षा और रणनीति मिलती है विश्लेषण से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।